उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर बुलडोजर को लेकर एक बड़ा उन्होंने फैसला सुनाया है कि अपराधी या दोषी के घर पर सरकार को बुलडोजर चलाने का हक नहीं है, सरकार को जज नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। सरकार कभी भी किसी की निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला है। बुलडोजर चला है सरकारी संपत्तियों पर अगर कोई अवैध कब्जा किया हुआ है। हाई कोर्ट का आदेश है, हम लोग अपना थोड़ा करते हैं। भाई आप वर्ग 6 की ज़मीनों पर कब्जा नहीं कर सकते, खाली करिए। तो उन ज़मीनों पर जो लोग अगर गरीब बसा भी है तो जब तक उसको हम ज़मीन आवंटन करके उसको आवास बनवा नहीं देते तब तक उसको वहाँ से हटाते भी नहीं हैं। ये तो विपक्ष चिल्ला रहा है बेवजह, जो गलत तरीके से सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। जब उसकी जानकारी हो रही तो उसको खाली कराया जा रहा है। किसी की निजी संपत्ति पे ऐसा नहीं। लेकिन सर हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि सरकार को किसने ये हक दे दिया है बुलडोजर चलाने का। आप न्यायालय हैं, अगर न्यायालय से ये मिलता है तो आप बुलडोजर लेकर कैसे जा सकते हैं? घर बनाने में उनको सालों लग जाते हैं, आप घर तोड़ देते हैं। आप रेलवे की ज़मीन में घर बनाएंगे, आप वन विभाग की ज़मीन में घर बनाएंगे। सवाल तो सर घर तोड़े गए हैं तो आपको लगता है कि वो सब सरकारी जमीन पर बने हुए घर थे? किसी उनकी खुद की संपत्ति नहीं है। सरकार कोई ऐसा गलत काम नहीं करती है कि किसी की निजी संपत्ति में बना हुआ मकान को किसी का गिरा दिया जाए। आपका भी तो बना होगा अपनी निजी संपत्ति में, हमारा भी यहाँ जितने लोग हैं सबका बना है ना, क्यों नहीं गिरा देती सरकार? वो ये कहते हैं कि अपराधियों पर जो है वो राजनीति के चलते सरकार जो है वो अभी तक कार्रवाई कर रही थी। कुछ भी होता था तो उनके घर पीछे से बुलडोज़र की जो प्रथा चल गई थी। तो आपको लगता है कि इससे क्राइम बढ़ेगा? लोगों को ये अंदर एक डर भी था कि अगर क्राइम करोगे तो बुलडोज़र चलेगा। आप किस तरीके से भय का माहौल था। आज अगर आप क्राइम की बात कर रहे हैं तो उठा के देखिए, सपा बसपा के गवर्नमेंट में, सपा के गवर्नमेंट में बसपा के कांग्रेस के दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। इस सरकार में 7.5 साल के ऊपर हो गया, कहीं कुछ है? एक अमन चैन है ना। कुछ चीज़ें जो पिछली सरकारों में हुई है उसमें सुधार लाने का प्रयास सरकार कर रही है कि अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, लोग मिल के रहें, आपस में लड़े न लड़ें शिक्षा के लिए, लड़ें रोजगार के लिए, लड़ें नौकरी के लिए, लड़ें अमन चैन के लिए। सरकार की मंशा तो ये है। विपक्ष सर इसको जीत बता रहा है, कह रहे हैं कि अब तो हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट को भी सामने आना पड़ा, बुलडोज़र के पहिए जो हैं वो उन्होंने रोक दिए हैं। जीत बता रहा है इसको। अगर विपक्ष ये बात कह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को क्या कहा था? सीबीआई पिजड़े की तोता, ऐसे बोला था ना। क्यों बोला था? तो वो जो विपक्ष बोल रहा है वो अपने पहले गिरीबान में झांक के देखे। यही कांग्रेस पार्टी लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, संविधान को ताक पे रख दिया। वो कांग्रेस पार्टी अगर अपनी जीत मान रही है, संविधान की बात कर रही है तो आश्चर्यचकित है। अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात करी है, जिन अधिकारियों ने घर को गिराने में सहयोग किया है। जो न्यायालय का आदेश है, अगर वो उसमें दोषी पाए जाएंगे तो न्यायालय का आदेश का पालन किया जाएगा। 48 घंटे से ज़्यादा सर अभी भी प्रयागराज पे तमाम छात्र बैठे हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से फ़ोन पर भी बात हुई। अभी तक सर ये प्रदर्शन ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्या सरकार कर रही है कि किस तरीके से इनको मनाया जाएगा, बुझाया जाएगा? सर देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपनी बात शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन करिए, कोई बात नहीं। समस्या का समाधान वार्ता से होगा। आप अपनी समस्या को, उसका हल करने के लिए प्रदेश में मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। आप नहीं जा सकते हो तो हमारे जैसे लोग हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, मिनिस्टर और हैं, हम लोग हैं। आप हमसे मिलो, आप हमसे समझाओ। हम मुख्यमंत्री जी से मिल के टाइम लेकर के हम उनको समझाते हैं कि भाई इनके साथ ये लोगों की डिमांड है, इनको न्याय दीजिए। एक आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि बुलडोज़र के पहिए थमने से अपराध का ग्राफ जो है वो एक बार फिर से बढ़ेगा? नहीं महाराज, यहाँ संविधान से सरकार चल रही है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो लिखा कि कितने लोग कमर टूट जाएगी। अपराधी अपराध करेगा तो कानून के दायरे में, या तो ज़मीन के अंदर या तो ज़मीन के ऊपर या तो जेल के अंदर। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे।
लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।